ओम नमो नारायण। हर हर महादेव। ओम कपूर घोरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धिन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओम नमो नारायण। सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को नमो नारायण। आज का सत्संग आप स्वामी जी 1008 दर्शनानंद जी महाराज तीर्थ काशी के मुखारविंद से आज का सत्संग का आप सीधा प्रसारण सुनेंगे स्वामी जी के मुखारविंद से। तो आप सुनिए स्वामी जी का सत्संग। श्री हरि 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 श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपिध्यजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिपरं नमामि हरिपरम्। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय पूजनीय गुरुदेव भगवान के चरणों में नमन करते हुए संक्षिप्त परिचय ठाकुर राम सिंह की अध्यक्षता में भीलवाड़ा क्षेत्र में आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है। लोगों को कुछ आत्मज्ञान भगवत चर्चा सुनाने का। प्रभु की जैसी कृपा जो करते हैं प्रभु ही करते हैं, हम लोग तो निमित्त बनते हैं। ये हमारे भक्त बड़े जिज्ञासु हैं और वेदांत की कुछ प्रक्रिया सुनना चाहते हैं, जिसमें कि मैं एक लाइन में हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने एक लाइन में वेद का निरूपण किया। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः। तो भक्तों, ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म की सत्ता सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जगत मिथ्या अर्थात ये जो भी चराचर जगत दिखाई दे रहा है ये नाशवान है। जो भी आप देखेंगे, आँख खोले वृक्ष दिखाई दिया, कोई मकान दिखाई दिया, जो भी वस्तु, कोई जीव जंतु दिखाई दिया, गाय भैंस दिखाई दिए, ये सब नश्वर है। आज है कल नहीं रहेंगे, इनका नष्ट होना निश्चित है। भले कोई किला ही क्यों न हो, भले उसको बहुत समय लगे, लेकिन एक दिन वो नष्ट होगा। इसलिए जगत मिथ्या कहा गया है। और ब्रह्म सत्य, ब्रह्म पहले भी थे, आज भी है और बाद में भी ब्रह्म की सत्ता रहेगी। ब्रह्म सत्य का अभाव नहीं है और असत्य की सत्ता नहीं है। इसलिए भक्तों, बड़े ध्यान की बात सुनने की है।
कि जगत को नश्वर समझते हुए इसमें आसक्ति रखना हमारी आपकी बुद्धिमानी नहीं है। संसार में पैदा हुए हैं तो ये नहीं कि संसार बिल्कुल झूठा है। सृष्टि के आदिकाल से, जब से ब्रह्म की सत्ता है तब से संसार की भी सत्ता है। वही ब्रह्म का, सृष्टि के पहले वही ब्रह्म का उद्घोष है कि एको अहम द्वितीयो न अस्ति, एक मेरी ही सत्ता है, दूसरा कुछ है ही नहीं। अब उसी ब्रह्म की जब सृष्टि करने की इच्छा हो गई तो सृष्टि करने के बाद उसी ब्रह्म का उद्घोष है एको अहम बहुश्याम, मैं एक होते हुए भी बहुतों में व्याप्त हूं। अर्थात ये संसार जो जगत है ये झूठा भी नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि इसमें ब्रह्म की भी सत्ता है। इसको बिल्कुल झूठा नहीं कह सकते। जब से ब्रह्म की सत्ता है, जब से ब्रह्म ने सृष्टि की रचना किया है, तब से जगत आज तक चला आ रहा है। अरे स्वामी, इसलिए जगत को झूठा भी नहीं कह सकते। फर्क इतना ही है कि जगत, ब्रह्म इज रिलेटिव, जगत इज रिलेटिव ट्रुथ, अब ब्रह्म इज रियल ट्रुथ। ब्रह्म इज रियल ट्रुथ, जगत इज रिलेटिव ट्रुथ। ब्रह्म वास्तविक सत्य है, अस्थाई सत्य है, और जगत ब्रह्म से रिलेटिव सत्य है, रिलेटिव ट्रुथ है। एक सापेक्ष सत्य है, एक निरपेक्ष सत्य है, झूठा नहीं कह सकते। इसलिए जगत भी सत्य है और ब्रह्म भी सत्य है, लेकिन जगत ब्रह्म से संबंधित सत्य है। ब्रह्म की रचना है, इसलिए ब्रह्म से संबंधित सत्य है, और ब्रह्म रियल ट्रुथ, ब्रह्म अस्थाई सत्य है, सापेक्ष सत्य है। इसलिए दोनों की सत्ता है, पर अस्थाई सत्य सदैव अस्थाई रहता है और अस्थाई सत्य आज है कल नहीं है। इसलिए भक्तों, मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ, बड़े प्रयास और प्रयत्नों के बाद और विशेष कृपा परमात्मा की हुई, जबकि हमको आपको मनुष्य शरीर मिल गया। कोई महात्मा जी, कोई और इस शरीर को, मनुष्य शरीर के रहते रहते अगर भगवत प्राप्ति नहीं कर पाए, आत्मज्ञान नहीं हो पाया, आत्म साक्षात्कार नहीं हो पाया, तो जीवन व्यर्थ बीत जाएगा और अंत में पश्चाताप ही हाथ आएगा। इसलिए मेरा कहना यही है कि संसार में रहते हुए इसी मनुष्य शरीर से भगवान की प्राप्ति कर लो, और नहीं तो बाद में सिर्फ पश्चाताप ही करना होगा, हाथ कुछ आएगा नहीं। जीवन रहते रहते सत्कर्म करते हुए, दुष्कर्म का त्याग करते हुए भगवत प्राप्ति की ओर अग्रसर होइए और परमात्मा की प्राप्ति कर लीजिए। परमानंद अगर है तो परमात्मा में ही है, संसार में सिर्फ विषयानंद है। विषयानंद से दूर रह करके और जीवन रहते समय रहते परमानंद की प्राप्ति कर लो। फिर हर हर